हेलो। सो फिर आप कैसे देखना है आपको, ठीक है। जब आप ये देख रहे हैं कि आप हम देख चुके हैं, ठीक है ना, ये पहले भी लग सकता है, तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है बिल्कुल। जैसे कभी कभी एक्सेप्शन होता है ना, अब आप पूछेंगे सर यहाँ तो ये पहले आ चुका है देखना, ये तो वर्ब है, हिंदी में ट्रांसलेट करते तो इसको लास्ट में आना चाहिए। बट फिर आप पूछोगे टीचर से, तो टीचर बोलेगा ये एक्सेप्शन है। तो रूल्स में मत जाओ, रूल्स में मत जाओ, ठीक है ना। आइए नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं, ठीक है ना। यू विल समटाइम्स फाइंड एडी बिफोर डेट्स, ठीक है ना। आप कभी कभी एडी तारीखों से पहले देखेंगे या पाएंगे, ठीक है ना। अब देखिए फाइंड मतलब होता है ढूंढना, खोजना, पता लगाना, जानकारी करना, फाइंड करना, है ना। बट यहां पर आप सेंस देखिए कैसे। तो जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे होते हैं ना, सेंस उनका डेवलप होता है, इसीलिए वो इंग्लिश बोल भी लेते हैं जितनी जरूरी है और लिख भी लेते हैं इंग्लिश में, तो काम उनका पूरा चल जाता है, ठीक है ना। आप बिल्कुल हूबहू चाहते हैं कि बिल्कुल जैसे अब यू विल समटाइम्स फाइंड, तो एक एक वर्ड बाय वर्ड को सेम टू सेम, ऐसे नहीं होता है। आपको थोड़ा अपने आप को ना चेंज करना पड़ेगा थोड़ा सा, और जैसे चेंज किया जा रहा आप वैसे होते जाइए। एक बुक आप कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद आप बताइएगा कि आपकी इंप्रूवमेंट कहां तक पहुंची, ठीक है ना। पक्का चेंज हो जाओगे। ऐसे ही तो पढ़ते हैं, जो भी स्कूल में एडमिशन होता है किसी 6 क्लास के बच्चे का, या मान लीजिए या कोई बच्चा फर्स्ट स्टैंडर्ड में है, सेकंड में है, थर्ड में, फोर्थ में है, तो क्या होता है, जितना ज्यादा वो सुनता सबसे ज्यादा है, उसको टीचर क्या करते हैं, इंग्लिश में कम्युनिकेट करते हैं। 95% इंग्लिश में कम्युनिकेशन होता है, तो वो सुनता भी इंग्लिश में है, ठीक है ना, फिर लिखता भी इंग्लिश में है, याद करता भी इंग्लिश में है, आंसर भी इंग्लिश में ही लिखता है। तो उनकी जो फंक्शनल प्रैक्टिस है वो तो इंग्लिश में ही होती है। और रही बात ग्रामर की, तो आपके भी स्कूल में एक ही पीरियड होता है ग्रामर का, और उनके स्कूल में भी एक ही पीरियड होता है इंग्लिश ग्रामर का, है ना। तो डिफरेंस क्या है, माहौल का अंतर है, एनवायरमेंट का अंतर है, कि कैसे आप समझते हो, किस माहौल में है आप। तो बस आप खोल लीजिए चैनल और बार बार पलट के देखते रहिए, समझ में आ रहा है, आगे बढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट लाइन देखते हैं। दिस स्टैंड्स फॉर 2 लैटिन वर्ड्स, ठीक है ना। इसका अर्थ अब इसका अर्थ निकालते हैं। देखिए आप वही ना कोशिश करिए कि दिस स्टैंड्स फॉर 2 लैटिन वर्ड्स एनो डोमिनी। दिस स्टैंड्स फॉर 2 लैटिन वर्ड्स एनो डोमिनी मीनिंग इन द ईयर ऑफ लॉर्ड दैट इज क्राइस्ट। अब ये एक सेंटेंस है पूरा, ठीक है ना। अब इसमें जो है, अब हमको क्या करना है, क्या सोचना चाहिए। अब जैसे पता है स्टैंड फॉर मतलब अर्थ होना, ये मतलब इसका 2 लैटिन शब्द हैं इसमें जिसको एनो डोमिनी कहते हैं। इसका कोई मतलब नहीं होता, इसका मतलब होता है, इसका मतलब है मीनिंग इन द ईयर ऑफ लॉर्ड। मतलब क्या मतलब है कि ईसा मसीह के वर्ष में, ठीक है ना, ईसा मसीह के वर्ष में, ठीक है ना, या ईसा के वर्ष में, ठीक है ना। अब ईसा का वर्ष क्या है, ये जहां पर ईसा मसीह मान लीजिए यहां पर पैदा हुए, इनसे पीछे जितनी भी घटनाएं घटी उनको क्या कहते हैं, बीसी। इनके बाद जो भी घटनाएं घटती चली आ रही हैं, घटती चली जाएंगी, उनको लिखेंगे एडी, ठीक है ना। बस अब इसका मतलब कैसे निकालें कि दिस स्टैंड्स फॉर 2 लैटिन वर्ड्स एनो डोमिनी, ठीक है ना। अब इसका अर्थ मतलब, अब इसका मतलब किसका अर्थ, एडी का अर्थ, ठीक है ना, एडी का अर्थ। सो दिस स्टैंड्स फॉर 2 लैटिन वर्ड्स, तो इसका अर्थ इसका अर्थ लैटिन भाषा के 2 शब्दों, अब ऐसे लिखते हैं ना, इसका अर्थ लैटिन भाषा, अब यहां लैंग्वेज नहीं लिखा बट आप समझिए, लैटिन भाषा के 2 शब्दों, लैटिन भाषा के 2 शब्दों, लैटिन भाषा के 2 शब्दों, एनो डोमिनी, ठीक है ना। अब यहां पे इसको लिख दीजिए एनो डोमिनी, एनो डोमिनी, ठीक है ना। मीनिंग मतलब जिसका अर्थ, अब आप यही समझिए, जब भी मीनिंग कभी आएगा आपके से, तो आप उसको समझेंगे कि जिसका अर्थ, ठीक है ना। अब मीनिंग मतलब खाली अर्थ नहीं, जिसका अर्थ लिखिए आप, ठीक है ना, जिसका अर्थ इन द ईयर ऑफ लॉर्ड दैट इज क्राइस्ट, जिसका अर्थ ईसा के वर्ष में, ईसा के वर्ष में, ठीक है ना। अब ब्रैकेट में जीसस लिख दीजिए आप, जीसस ईसा के वर्ष में होता है, ठीक है। ये आपका ये हो गया, इस लाइन का हो गया। अब लास्ट लाइन का क्या है, सो 2005 कैन ऑल्सो बी रिटन एज एडी 2005, तो जो हमने बताया ना, कैन ऑल्सो बी रिटन एज। ग्रामर पे मत जाइए, आप इसको याद कर लीजिए सीधे कि कैन ऑल्सो बी रिटन, जहां भी आएगा कुछ भी चेंज नहीं होगा जब तक चिरकाल तक, मतलब जब तक भी है धरती ये, तब तक यही सत्य रहेगा कि अगर कैन ऑल्सो बी रिटन एज आपने कहीं भी पढ़ा तो उसका मतलब यही रहेगा, वो चाहे किसी भी बुक में हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमी हो, साइंस टेक हो, ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट हो, कहीं भी अगर ये लाइन आपको मिले तो इसका मतलब केवल ये हो, तो उसको याद कर लो। जब याद कर लोगे फिर आपको जब आएगी ग्रामर पढ़ाई जाएगी, अच्छा ये होता है कैन के बाद क्या होता है, कैन के बाद हमारा क्या आता है, कैन के बाद क्या है, बी है प्लस वर्ब की 3rd फॉर्म है, रिटन, राइट, रोट, रिटन। तब जब आपको पढ़ाएगा ये कौन सा टेंस है, क्या होता है यहां, तब आपको समझ में आएगा, अच्छा ये तो हम पढ़ चुके, ये मतलब होता है, क्योंकि मीनिंग समझना सबसे ज्यादा जरूरी है ना। अब देखिए क्या है, सो 2005 कैन ऑल्सो बी रिटन एज एडी 2005, है ना। सो मतलब इसलिए, तब यहां पे हो जाएगा इसलिए AD 2005, AD 2005 को
नहीं एडी नहीं, क्योंकि देखो सेंस नहीं निकला ना, तो एडी को हटा देंगे। ऐसे ही जब पहले गलती करेंगे तब सीखेंगे। बिल्कुल बेस्ट मत बनना शुरू करिए कि नहीं पहली बार में एकदम सही ना। मैं देखिए आपके सामने ही लिख रहा हूं और जानबूझ के मैं गलती कर रहा हूं जिससे आपको लगे अच्छा ऐसे नहीं ऐसे करते हैं, ठीक है ना। इसलिए 2005 को एडी 2005 एडी 2005 भी देखिए ना, भी लिखा जा सकता है, बस हो गया, भी लिखा जा सकता है। ये इसका ट्रांसलेशन हो गया, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, इस ट्रांसलेशन को आपको अपने शब्दों में लिखना है, इससे देख के नहीं लिखना, अपने शब्दों में लिखना है और उसका स्क्रीनशॉट लेकर के आपको इस नंबर पर सेंड करना है 7080507433। इस पर आपको सेंड करना है, ठीक है ना। इस नंबर पे आपको सेंड करना है, जिससे कि जो भी गलती होगी तो आई विल रिफ्लेक्ट बैक ऑन यू, ठीक है ना। स्पीकिंग की प्रैक्टिस कैसे करना है, अब स्पीकिंग की प्रैक्टिस में हमको क्या देखना है। अब देखिए कोई ऐसा दिन तो आएगा नहीं कि जब मतलब यू स्टार्ट स्पीकिंग ऑल ऑफ अ सडन कि हाँ मतलब आई जस्ट वोक अप टुडे इन द मॉर्निंग एंड एवरीथिंग इज जस्ट गोइंग रियली वेल, आई एम जस्ट गोइंग टू स्पीक लाइक एनीथिंग एवरीथिंग आई नो, बिकॉज दैट डे विल नेवर कम, दैट डे विल कम विद ओनली प्रैक्टिस। Every single day, the kind of practice, the little bit of practice, every single day, little practice that you will be doing, that will help you and that will make you to speak one day. And that day, you cannot decide for yourself that which day will be that, right? कौन सा वो दिन होगा? You will not be able to decide that, but at least you will be improving every single day. So the confidence will also improve. So your preparation will also improve. So the chances of getting into the civil service examination will also improve. So likewise, you'll have to prepare. You'll have to keep your goal into mind that ultimately what you need to do. You have to crack the civil service examination, right? If you are able to crack the examination, then all the hard work that you are putting into it, it is worth. इट इज वर्थ, ये योग्य है, मतलब इतनी जितनी मेहनत कर रहे हैं दैट इज वर्थ, ठीक है ना। तब आपको समझ में आएगा अच्छा ऐसे करते हैं, ठीक है ना। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। अब देखिए कोई ऐसा वर्ड नहीं, कोई ऐसा नहीं, आप छोटे छोटे सेंटेंस को सीखेंगे, क्या जरूरत है थोड़े से बड़े सेंटेंस सीख लीजिए, मेहनत तो आपको करना है ना। यू आर अ वेल ग्रोन एडल्ट नाउ, ठीक है ना। तो कैसे करेंगे, बीसी बीसी। अब आपको कुछ ना याद कर, अब आपको मैंने बताया ना वी हैव सीन, मतलब हम देख चुके हैं, तो आपको ये पता हम देख चुके हैं। तो बीसी बीसी वी हैव सीन, बीसी वी हैव सीन स्टैंड्स फॉर, बीसी वी हैव सीन स्टैंड्स फॉर बिफोर क्राइस्ट, बीसी वी हैव सीन स्टैंड्स फॉर बिफोर क्राइस्ट। इसका मतलब खुद ही समझो, हिंदी मत बोलो, इसका मतलब खुद ही इंटरनलाइज करो। बीसी वी हैव सीन स्टैंड्स फॉर बिफोर क्राइस्ट। आपकी आंखें इधर उधर जाएंगी, स्टैमरिंग होगी, स्टटरिंग होगी, आप नहीं बोल पाएंगे, कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा, नर्वस हो जाएंगे, ठीक है ना। बट कोशिश तो करनी है ना आपको। आप देखिए बीसी 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 वी हैव सीन, बीसी वी हैव सीन, बीसी बीसी वी हैव सीन स्टैंड्स फॉर, बीसी वी हैव सीन स्टैंड्स फॉर बिफोर क्राइस्ट, BC we have seen stands for before Christ। जब 8-10 बार यही लाइन बोलेंगे तब ऐसे निकलेगा, BC we have seen stands for before Christ, ऐसे निकलेगा। Then you will sometimes find AD before dates, you will sometimes find AD before dates। BC we have seen stands for before Christ, sometimes you will find AD before dates also, है ना। Sometimes you will find, yeah you will find। तो आपको ना बिल्कुल एकदम स्टिक नहीं करना, रटना नहीं है, बस आपको सेंस समझना है। You will sometimes find AD before dates, you will sometimes find AD before dates। This stands for, मतलब इसका अर्थ क्या होता है, अब मतलब AD का अर्थ क्या होता है ना। तो मतलब this stands for anno domini, no this stands for two Latin words, anno domini, meaning in the year of Lord, that is Christ, meaning in the year of Lord, that is Christ। So 2005 can also be written as ऐसे लिखा जा सकता है, can also be written as ऐसे लिखा जा सकता है, ठीक है ना। So 2005 can also be written as AD 2005, ठीक है ना। तो ऐसे आपको पढ़ना है और आपको जितना भी आप स्पीकिंग कर सकते हैं उसको वॉइस नोट्स करके आप इस नंबर पर सेंड करिए, आई विल रिफ्लेक्ट बैक ऑन यू, ठीक है ना। तो जितने भी हिंदी मीडियम एस्पिरेंट्स हैं उनके बीच में इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, जितना ज्यादा से ज्यादा हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स तक ये वीडियो पहुंच सके जो इसकी नीड में है, जिससे कि उनके अंदर जो ट्रू पोटेंशियल है, जो क्षमताएं हैं उसको रियलाइज किया जा सके और उनके सिलेक्शन के रेशियो को बहुत ज्यादा बढ़ाया जा सके। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वन।